Hello everyone, I hope you are doing great. Today I am going to teach you class 9 साइंस चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग के लेक्चर नंबर 5 को। मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल पे इसी चैप्टर के 4 लेक्चर अपलोड कर चुका हूँ, जिसके अंदर मैंने आपको मल्टीपल टॉपिक्स एकदम इजी वे में क्रिस्टल क्लियर समझाया है। आप चाहो तो हमारे यूट्यूब चैनल को विजिट करना, वहाँ पे आपको सारे अदर लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, वहाँ पे मैंने सारी चीजें इजी वे में समझाए। आज का हमारा टॉपिक है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, जो कि इस चैप्टर का सबसे मुझे लगता है, मैंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा है, सबसे मुश्किल टॉपिक आपको यही लगता है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलिए इसके बारे में मैं आपको पढ़ाता हूँ। तो सबसे पहले हम इसके नाम से स्टार्ट करते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका वर्ड है ये लेटेंट, इसका मतलब होता है हिडन। ठीक है, सबसे पहले इसी को एक्सप्लेन कर देता हूँ। द वर्ड लेटेंट मीन्स हिडन। ठीक है, बेसिकली जो आप ये जो वर्ड है लेटेंट, लेटेंट का मतलब क्या होता है? हिडन। ठीक है, यानी कि छुपा हुआ चीज। हिडन, हिडन मतलब क्या होता है? जो चीज गायब रहता है, छुपा हुआ रहता है। तो उसी के बारे में बात करते हैं, छुपी हुई हीट के बारे में। ठीक है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल लेके आपको समझाता हूँ। ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है कि आपको एक बीकर लेना है, और बीकर के अंदर आपको क्या करना है कि उसके अंदर आपको आइस लेने हैं। ठीक है, क्या लेने हैं? आइस। अब बहुत सारे आइस लेना। ठीक है, आइस कलेक्ट कर लेना। फिर इसके बाद अब इसको क्या करना, इसको हीट करना स्टार्ट करना, आपको इसको गर्म करना स्टार्ट करना। ठीक है, इसको आप जब हीट करना स्टार्ट करोगे तो आप ये ऑब्जर्व करोगे कि इसको हीट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, तो आइस है। आइस आपका किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। तो वो क्या होना, मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। जब वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा तो पानी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसे हम क्या कहते थे? मेल्टिंग या फिर फ्यूजन कहते थे। तो चलिए मैं इसको इसी एक्सपेरिमेंट को अच्छे से समझाता हूँ। यहाँ पे क्या आपका आइस है। ठीक है, ये जो आइस है किस फॉर्म में? सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, जब इसको आप हीट करोगे, हीट करोगे, हीट करोगे, कुछ टाइम बाद हीट करते करते यहाँ पे कहीं ना कहीं लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाएगा। ये पिघलना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड बनना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा टाइम के हिसाब से इसको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जो हमारे पास में आइस क्यूब है, ठीक है, ये आपने इसको बिना इसको हीट करे हुए बता रहे हो। जैसे आपने आइस लिया, तो जब आप आइस लिए थे तो यहाँ पे क्या था कि आपने जब आइस लिया था, आपने नोटिस किया था कि इसका टेम्परेचर कितना था। ठीक है, आपने इसका टेम्परेचर क्या था? -3 था। ठीक है, -3। आपने एक टाइमर चालू किया 0 सेकेंड पे, तो आपने इसका देखा, इसके अंदर आपने एक थर्मोमीटर लगा दिया। क्या किया? इस आइस क्यूब के अंदर आपने क्या किया? सबसे पहले इस आइस क्यूब के अंदर आपने एक थर्मामीटर लगा दिया। ये क्या आपका थर्मोमीटर है? थर्मोमीटर लगा दिया, जो कि आपको टेम्परेचर बता रहा है कि इसके अंदर का क्या है। आप इसके अंदर क्या लगा दिए? थर्मामीटर इसके अंदर आपने लगा दिया, और आपने टाइमर शुरू किया। तो 0 सेकेंड में आपने देखा इसके अंदर कितना था? 0 सेकेंड में जब आपका 0 सेकेंड था टाइमर, तो आपने देखा इसका जो था -3 डिग्री सेल्सियस था। -3 डिग्री सेल्सियस इस आइस क्यूब था। फिर आपने क्या किया? इसको हीट करना स्टार्ट किया। इसको जैसे जैसे आप हीट करना स्टार्ट करोगे तो क्या आप क्या देखोगे? जब हीट करोगे तो कहीं ना कहीं ये मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? आपका मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप टाइम को आगे 0 सेकेंड पे देखा था तो -3 था। फिर उसके बाद आप मान लेते हैं 1 सेकेंड, फिर आपने देखा 2 सेकेंड, फिर आपने देखा 3 सेकेंड, फिर आपने देखा 4 सेकेंड, फिर आपने देखा 5 सेकेंड, फिर आपने देखा 6 सेकेंड, 7 सेकेंड। ठीक है, और सो ऑन, आप इसी तरीके से चलते रहे और आप देखे कितने, मान लेते हैं कि 20 सेकेंड बाद। ठीक है, आपने नोटिस किया जैसे आप 1 सेकेंड आगे बढ़े तो आपका टेम्परेचर था -3 डिग्री से -2 डिग्री हो गया। फिर एक और सेकेंड चले तो आपने ऑब्जर्व किया कि आपका -2 से -1 डिग्री हो गया सेल्सियस इसका टेम्परेचर आइस का पिघलता पिघलता आपको यहाँ पे थर्मोमीटर में शो हो रहा है। फिर जैसे जैसे आप इसको हीट करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, आपने शुरू में क्या देखा? -3 डिग्री सेल्सियस। 1 सेकेंड बाद देखा -2 हो गया। 1 सेकेंड और बाद देखा तो आपने देखा कि -1 डिग्री हो गया। फिर आपने अगले सेकेंड देखा तो आपने देखा कि 0 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच गया। ठीक है, अब 0 डिग्री सेल्सियस क्या होता है? आपका मेल्टिंग पॉइंट होता है, जहां पे सॉलिड आपका पिघल के वाटर बनना स्टार्ट हो जाता है। आइस मेल्ट होकर आपका क्या बनना स्टार्ट हो जाता है? वाटर। तो जैसे यहाँ पे ये जो 0 डिग्री सेल्सियस रीच कर गया, ठीक है, तो आपको क्या लगेगा? इसके बाद क्या होना चाहिए? ये पिघल के पानी बनना स्टार्ट होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पे जो आइस क्यूब था ये पिघलना स्टार्ट हो जाना चाहिए। ये आइस बनना, क्या नाम है, आइस वाटर बनना स्टार्ट कर देना चाहिए लिक्विड फॉर्म में। ठीक है, तो आपने ये देखा कि 4 सेकेंड बाद भी जो था ये आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर यहाँ पे आपका 5 सेकेंड बाद भी 0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर यहाँ पे 6 सेकेंड बाद भी 0 डिग्री, 7 सेकेंड बाद भी 0 डिग्री,
और 20 सेकंड तक आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहा। फिर 20 के बाद क्या हुआ, 21 हुआ, 22 हुआ और 23 हुआ। ये जो सेकंड थे आगे वाले, इसके बाद जो था आपका यहाँ पे इसका टेम्परेचर राइज होने लग गया, 1 डिग्री हो गया प्लस का, फिर 2 डिग्री हो गया प्लस का, 3 डिग्री हो गया प्लस का, फिर ऐसे बढ़ते रहा आगे चल के। ठीक है, तो आप ये चीज नोटिस करोगे यहाँ पे कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस 4 सेकंड पे हुआ। ठीक है, जैसे आपने हीट करना स्टार्ट किया 4 सेकंड बाद 0 डिग्री पे पहुंच गया, और वो 4 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक आपका क्या है 0 डिग्री है, और उसके बाद से बढ़ना स्टार्ट हुआ है। तो यहाँ पे जो ये इतना लंबा है जो टाइम स्लॉट आपका यहाँ पे रह रहा है, ठीक है, ये वाला जो मैं आपको मेंशन कर रहा हूँ 4 सेकंड से लेके 20 सेकंड तक, यहाँ पे ये 0 डिग्री सेल्सियस क्यों रहा। आप नॉर्मली क्या यही नोटिस करोगे ना कि जैसे आपने इसको आइस को हीट करना स्टार्ट किया तो -3 डिग्री सेल्सियस था, -3 से -2 होगा, -1 होगा, 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, 5 6 7 टिल ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, आपका लिक्विड बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये चीज जो होता है, ठीक है, ये एक्चुअली ऐसा ही होता है। इसको अगर आप परफॉर्म करोगे तो ऐसा ही देखोगे। आप आइस क्यूब लो, उसके अंदर थर्मामीटर लगाओ, उसको हीट करना स्टार्ट करो, तो आप देखोगे कि पहले आपका माइनस में रहेगा, माइनस में मान लेते 3 है, 2 है, 1 है माइनस का, फिर 0 हो जाएगा, फिर उसके बाद कुछ टाइम के लिए ना वो रुक जाएगा। टेम्परेचर जो रहेगा रिमेन सेम ही रहेगा, आपका 0 डिग्री सेल्सियस रहेगा। और वो तब तक रहेगा जब तक आपका जितना भी आइस था वो सब पिघल के आपका लिक्विड ना बन जाए। टोटल आइस जितना भी उसके अंदर सॉलिड फॉर्म में था, जब तक सारा का सारा आइस आपका पिघल के लिक्विड ना बने तब तक वो टेम्परेचर सेम रहता है। ठीक है, अब ये जो टेम्परेचर इतना सारा रह रहा है, ठीक है, इतने लंबे वक्त के लिए आपका टेम्परेचर तो सेम है 0 डिग्री यानी कि 4 से लेके 20 सेकेंड के लिए, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली हीट तो जा रहा है ना इसके अंदर। ये जो हीट जा रहा है वो कहाँ जा रहा है, इसी हीट को हम क्या कहते हैं, इसी हीट को, ठीक है, ये जो हीट आपका है इसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। इसी हीट को हम क्या कहेंगे, ये जो टाइम पीरियड के लिए, जिस टाइम पीरियड में आपका टेम्परेचर सेम रहेगा, ठीक है, लेकिन फिर भी कंटिन्यूसली उसको हीट करते जा रहे हो, जो हीट है वो हीट जा कहाँ रहा है, उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। आप समझ आए कि लेटेंट हीट क्या होता है। लेटेंट हीट बेसिकली आपका तब बनता है जब आपका टेम्परेचर सेम रहता है, ठीक है, टेम्परेचर आपका सेम रहेगा और आप हीट देते जा रहे हो, तो हीट एक्चुअली में जा कहाँ रहा है, वो आपका टेम्परेचर तो बढ़ा नहीं रहा है, राइज तो कर नहीं रहा है, लेकिन वो टेम्परेचर आपका कहाँ चला जाता है, फेज चेंज करने में, स्टेज चेंज करने में। ये जो यहाँ पे था, ये जो आपका लेटेंट हीट है, ये बेसिकली आपका क्या रहता है कि यहाँ पे जो आपके आइस के पार्टिकल होते हैं, ठीक है, आइस के पार्टिकल मान लेते हैं, ऐसे आइस के पार्टिकल हैं, तो इनके बीच में क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहता है, ये आपस में एक दूसरे को ऐसे ऐसे अट्रैक्ट करते हैं। अब इसके बीच में क्या होता है, इसके पार्टिकल बहुत पास पास है, वाटर के पार्टिकल, ये क्या आपके वाटर के पार्टिकल हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे इसको हीट मिलता रहता है, एक टाइम आने के बाद टेम्परेचर आपका 0 हो जाएगा और कुछ टाइम के लिए वो 0 ही रहता है। तो उस बीच में जो हीट जाता है, जो भी हीट ऑब्जॉर्व करता है, वो हीट कहाँ जाता है, इसके जो आपके पार्टिकल होते हैं ये फोर्स ओवरकम करते हैं, ठीक है, ओवरकम फोर्स करते हैं, इनके बीच में जो फोर्स था दूर दूर हो जाते हैं, पार्टिकल और दूर चले जाते हैं, और ये पार्टिकल दूर चले जाते हैं, इनके बीच में जो एक फोर्स होता है, जो बॉन्ड होता है, ठीक है, उसको ब्रेक करता है, बॉन्ड को ब्रेक करता है, ठीक है। तो वही जो आपका एनर्जी इस यूज होता है वही आपका लेटेंट हीट होता है, ठीक है। आई होप कि अब आपको समझ आ गया होगा। मैंने यहाँ पे सेकंड वाला जो एग्जांपल लिया है, ये मैंने अपने हिसाब से रैंडमली एग्जांपल लेके चला है टाइम स्लॉट का, कि 0 पे आपका -3 था, फिर 1 पे आपका -2 था, फिर दूसरे सेकंड पे -1 था, फिर 3 सेकंड पे 0, और उसके बाद फिर 20 सेकंड तक आपका 0 डिग्री सेल्सियस था, उसके बाद फिर बढ़ना स्टार्ट हुआ। ये मैंने रैंडमली अपने हिसाब से डेटा लिया समझाने के लिए, बट एक्चुअली ऐसा ही होता है। आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट करना और ये करना कि आप आइस क्यूब लेना, उसको आप पतीले में या फिर बीकर में डाल देना, उसके अंदर थर्मोमीटर लगा देना, फिर उसको आप हीट करना स्टार्ट करना। आप ये नोटिस करोगे कि पहले तो टेम्परेचर उसमें क्या होगा कि उसका कम होना स्टार्ट होगा, मान लो माइनस में रहेगा तो माइनस में कम होता रहेगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या रहेगा कि अचानक से वो जैसे 0 पे आ जाएगा, वो कुछ टाइम के लिए रुक जाएगा, उसमें टेम्परेचर में चेंज ही नहीं आएगा, वो टेम्परेचर आपका बढ़ेगा नहीं, वो 0 रहेगा, ठीक है। वो जो टेम्परेचर रहता है वो बेसिकली क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में फोर्स रहता है, वाटर के जो पार्टिकल है एक दूसरे को ऐसे पकड़ के रख के, तो इसको जो दूर ले जाने, ब्रेक करने का जो काम होता है, वही हीट जो होता है लेटेंट हीट का काम होता है। एनर्जी हीट जो भी स्टोर होता है वो क्या करता है, पार्टिकल के बीच के जो फोर्स होता है उसे ओवरकम करके वो दूर दूर चला जाता है। अब पार्टिकल पास होता है तो सॉलिड फॉर्म में आइस में रहता है, जैसे दूर जाएगा लिक्विड में चला जाता है। तो यही होता है, ये जो हीट है लेटेंट हीट, वो कहाँ जा रहा है, आपका पार्टिकल के बीच में जो फोर्स है उसको ब्रेक करने का काम करता है। आई होप अब आपको समझ आया होगा कि लेटेंट हीट का कंसेप्ट
बेसिकली होता क्या है, बच्चों को इतना कंफ्यूजन क्यों लगता है। ठीक है, मैं भी यही सोचता था कि जैसे हम आइस को मेल्ट करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है, तो माइनस में मान लेते हैं -10 है, तो -10 -9 -8 -7 -6 ऐसे होते होते -1 आएगा, फिर उसका 0 आएगा, फिर 1 2 3 4 5 ऐसे बढ़ता रहेगा। बट ऐसा नहीं होता है, वो बीच में जो रहता है जैसे 0 डिग्री पे आता है तो उसके बीच में क्या होता है, वो जो आपके वाटर के पार्टिकल होते हैं वो ब्रेक होना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, उनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होना स्टार्ट होता है, फोर्स उनके टूटना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और वो फोर्स ओवरकम करके फिर पार्टिकल दूर दूर हो जाते हैं, तब आपका लिक्विड स्टेट आता है। तो यही इसी बीच में जो एनर्जी जो स्टोर होता है, हीट जो स्टोर हो जाता है, ठीक है, इसके अंदर उसी हीट को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन इसलिए कह रहे क्योंकि आपका यहाँ पे क्या होता है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। इसमें क्या होता है, आपका सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, लेटेंट हीट, छुपी हुई हीट। ठीक है, और फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। जो फ्यूजन जब होता है, सॉलिड से लिक्विड जाता है, यानी कि फ्यूजन होता है, तो उसके बीच में जो एनर्जी, हीट, जो छुपी हुई एनर्जी रहता है, उसको कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। सेम हम इसी का नेक्स्ट पार्ट देखेंगे जिसमें आपका लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होता है। उसमें अंदर क्या होता है कि आपका जो लिक्विड रहता है वो गैस बन जाता है, और जो गैस बनने के बीच में जो हीट आपका स्टोर होता है उसी को क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। चलो उसे नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, नेक्स्ट पार्ट के अंदर। फिलहाल अभी आपको इतना समझ आ गया होगा, ठीक है। अब इसी में एक क्वेश्चन रहता है आपका, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन जो बहुत बार पूछा जाता है और समझ में भी नहीं आता है। व्हेन अ सॉलिड मेल्ट इट्स टेम्परेचर रिमेन सेम। ठीक है, यहाँ पे आप खुद देख सकते हो कि जब इसको हमने मेल्ट करना स्टार्ट किया, इसका टेम्परेचर रिमेन सेम रहा। ठीक है, सेम। सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। अब आप खुद सोचो कि हमने जब इसको हीट करना स्टार्ट किया तो टेम्परेचर तो सेम रह रहा है, तो हीट जा कहाँ रहा है आखिरकार, वो हीट गया कहाँ, वो हीट कहाँ जाता है आपका, कि उनके जो वाटर के पार्टिकल के वो पानी के जो पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है उसको ओवरकम करने के लिए जाता है। ठीक है, यही लिखा हुआ है यहाँ पे, क्या लिखा है, दिस हीट गेट्स अप इन द चेंज द स्टेट बाय ओवरकमिंग द फोर्स बिटवीन पार्टिकल्स। ठीक है, ये वही बात बोल रहा है कि जो आपके वाटर के पार्टिकल होते हैं उनके बीच में जो फोर्स होता है उनको ओवरकम करने के लिए जो यूज होता है हीट, वो आपका कौन सा होता है, यही वाला लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। आई होप समझ आ गया होगा। ठीक है, ये तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मैंने आपको एक्सप्लेनेशन दिया इस तरीके से। अगर एग्जाम में पूछा जाए, ठीक है, या फिर डिफाइन करने के लिए बोले तो आपको इस तरीके से लिखना है कि द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड। ठीक है, 1 kg सॉलिड टू लिक्विड। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, सॉलिड से लिक्विड में जा रहा है, लेकिन 1 kg जब सॉलिड आपका 1 kg सॉलिड जब आपका लिक्विड बनता है, ठीक है, लिक्विड स्टेट में जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे और उसके मेल्टिंग पॉइंट पे, तो उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। एक बार फिर से बोल देता हूं, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg सॉलिड टू लिक्विड स्टेट एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, ये तो डेफिनेशन हो गया। जैसे ये क्वेश्चन एक आपको इंटरेस्टिंग सा आपको देखने को मिलता है, सेम एक और ऐसा क्वेश्चन मिलता है। अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर पार्टिकल और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पार्टिकल, किसकी एनर्जी ज्यादा होती है। 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर पार्टिकल और 0 डिग्री सेल्सियस पे आइस पार्टिकल, दोनों पे क्या होता है। और जैसे मैंने यहाँ पे बताया था, इस 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका दोनों एग्जिस्ट करता है। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका वाटर भी रहता है और आइस भी रहता है। ठीक है, और उसके बीच में जो टाइम रहता है, जिस टाइम में एनर्जी जो हीट स्टोर करता है, वो जो हीट लेता रहता है, उसे क्या कहते हैं, हम लेटेंट हीट ही कहते हैं। ठीक है, पहली बात एक चीज आप ये ध्यान रखना कि आपका 0 डिग्री सेल्सियस पे और 0 डिग्री सेल्सियस पे आपका यहाँ पे आइस भी एग्जिस्ट करता है, और यहाँ पे आपका वाटर, ये जो वाटर होता है ये लिक्विड वाला है, लिक्विड फॉर्म में है। ठीक है, ये दोनों के दोनों एग्जिस्ट करते हैं 0 पे 0 पे। ठीक है, ये भी 0 पे है, 0 डिग्री पे है, और ये भी 0 डिग्री पे ही है। ठीक है, अब इसमें क्या रहता है कि आइस जब इसको हीट करे तो कहीं ना कहीं आइस में था, तो ये -3 से -2 -1 उसके 0 आया, फिर ये 0 आइस था। ये वाला कौन सा आपका, याद रखना, ये वाला जो स्टेट है ये आपका आइस वाला है, ये आइस वाला है। ठीक, अब इसमें थे क्या था कि इसके बीच में 0 0 0 0 देख रहे हो, 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री 0 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका क्या हुआ कि पूरा आइस पिघल के आपका क्या बन गया, लिक्विड बन गया। यहाँ पे क्या बन गया आपका, लिक्विड।
ये जो लिक्विड बन गया है इसके बाद से आपका टेम्परेचर बढ़ना स्टार्ट हुआ है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका आइस 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है और लिक्विड जो है पानी वो भी 0 डिग्री पे एग्जिस्ट कर रहा है। इसके बीच में जो आपका हीट जो स्टोर हुआ है उसे ही कहते हैं लेटेंट हीट कहते हैं। और उसका काम क्या होता है कि जो वाटर के पार्टिकल है उनके बीच में जो फोर्स होता है उसे ओवरकम करने का काम करता है। ठीक है, तो ये वाला समझ गए। अब ये सवाल ये कि 0 डिग्री पे आइस या वाटर पार्टिकल किसकी एनर्जी ज्यादा होती है, अब खुद सोचो। ठीक है, अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट कर सकते हो, बाकी मैं आपको लिखवा देता हूँ इसका आंसर। इसका जवाब ये है कि एट 0 डिग्री सेल्सियस water particle have more energy than ice particle because water particle already absorb latent heat। ठीक है, सिंपल सा है कि आपका जो 0 डिग्री, जैसे एक बार अच्छे से और समझा देता हूं। अगर मान लेते हैं कि आपके पास यहाँ पे देखो, ये क्या आपके पास आइस है, ये आपके पास क्या है आइस है। ठीक है, आइस यहाँ पे क्या है 0 डिग्री पे है। ठीक है, आइस आपका 0 डिग्री पर, यहाँ पे क्या है आपका, यही आइस जो है आपका मान लेते वाटर है यहाँ पे, लेकिन ये भी कितने आपका 0 डिग्री पे। तो किसके पास एनर्जी ज्यादा होगा, आप खुद सोचो। यहाँ पे जो है आपका आइस 0 डिग्री पे, इसके पास जितनी एनर्जी रही होगी, इसके अंदर क्या होगा जब इसको हीट कर रहे होंगे तो इसके अंदर हीट एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी लेटेंट हीट आ रही होगी, लेटेंट हीट। ठीक है, एनर्जी स्टोर हो रहा होगा 0 डिग्री पे, ये भी है। और इसके अंदर हीट दिए जा रहे हो आइस के अंदर, तो फाइनली क्या होता है कि वाटर बन जाता है 0 डिग्री पे। लेकिन इसके अंदर हीट तो स्टोर हो जाता है ना लेटेंट हीट का। तो इस केस में आप क्या कहोगे, यहाँ पे आपका क्या रहता है कि ये जो पानी वाले बात कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे क्या रहेगा कि आपका 0 डिग्री वाटर पे आपका क्या रहता है कि आपका जो आइस पे जितना, अभी जैसे मान लो आइस पे जितनी एनर्जी है, ठीक है, उतनी एनर्जी तो रहेगी। यहाँ पे क्या रहेगा कि आइस वाला एनर्जी रहेगा, आइस वाला एनर्जी, अब प्लस में इसके लेटेंट हीट भी तो इसके अंदर स्टोर हो जाता है, लेटेंट एनर्जी। तो इसके अंदर ऑब्वियसली बात है कि वाटर पार्टिकल के अंदर ज्यादा रहेगा। आप खुद सोच सकते हो कि कहीं ना कहीं जो आइस है, यहाँ देखो इस वाले सच्चे समझ आया, आइस यहाँ पे 0 डिग्री पे है, लिक्विड भी 0 डिग्री पे है। यहाँ पे आइस 0 डिग्री पे है, लिक्विड भी 0 डिग्री पे, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री था। इस बीच में 4 से लेके 20 सेकंड के बीच में मान लो जो भी एनर्जी स्टोर हुई है, आइए तभी तो लिक्विड बना है। तो यहाँ पे तो इसके पास क्या है, सिर्फ 0 डिग्री है, 0 डिग्री टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पे 0 डिग्री टेम्परेचर है। और साथ ही साथ इसके अंदर जो लेटेंट हीट जो स्टोर हुआ है इतने टाइम पीरियड में, वो भी तो रहेगा ना यहाँ पे। तो 0 डिग्री वाटर पे आपका आइस वाला जो एनर्जी है वो तो रहेगा बीच में, इसी बीच में जो भी ये लेटेंट हीट एनर्जी जो स्टोर हुआ है ये भी तो यहाँ पे आ जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है कि आपका जो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर, मान लो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर और आइस, किसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा, ऑब्वियसली आपका वाटर के पास रहेगा। क्योंकि आइस जो है, आइस मेल्ट होना स्टार्ट होता है, ठीक है, आइस था, ठीक है, ये आइस है, ये भी आइस है मान लेते। तो नॉर्मली अभी दोनों के पास क्या सेम है, लेकिन इसमें क्या है कि ये सिर्फ आइस है। अब इसमें क्या है कि इसको हीट करे जा रहे, इसका भी 0 डिग्री, इसका भी बहुत टाइम बाद इसके अंदर क्या है, मान लेते 10 मिनट बाद ये भी आपका 0 डिग्री सेल्सियस पानी बन गया। लेकिन ये तो आइस पे और इसके अंदर क्या है पानी बन गया। तो 10 मिनट जो हमने इसको हीट दिया है वो हीट कहाँ चला गया, लेटेंट हीट। तो इसके पास लेटेंट हीट वाला एक्स्ट्रा आ जाता है एनर्जी। अब आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर इनमें से कोई भी अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप आसानी से लिख पाओगे, ठीक है, अपने एग्जाम के अंदर। और मैं साइड हो जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लेना। फिर हम इसके बाद लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात करते हैं, उसको भी मैं इजी तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूँ।